So welcome back to Khan Education. As you know, this is the series of chemistry from basic to advanced. So according to my series, in today's class I am going to tell you some question which is related to the previous concept. So in today's class I am going to deal the question which is related to how to calculate electron, proton and neutron in an atom and also in case of ions. So in today's class we deal how to calculate electron, proton and neutron in case of atom and ion. So here you see how to calculate type 1. So first of all we will see the type 1 question which is related to calculate electron in case of atom, to calculate electron and proton and neutron in case of atom. So this is the type 1 question, electron, proton and neutron in case of इन एन एटम, यानी एटम के केस में हम लोग देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें बता दें कि प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो प्रोटॉन जो बेसिकली निकलता है वो एटॉमिक नंबर से निकलता है। एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन एज यू नो, इफ़ यू वॉच माई प्रीवियस वीडियो देन यू सी एटॉमिक नंबर इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि इन केस ऑफ एटम, एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है विच इज़ सेड बाय जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने कहा था कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एटम, यानी एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जब भी एटम का बात आएगा तो प्रोटॉन लिख लेगा एटॉमिक नंबर से, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये याद रखना है। और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को मास नंबर जानना होगा, यानी मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, तो इन दोनों के सम को मास नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस कैलकुलेशन को करने के लिए, इस टॉपिक के क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो फर्स्ट वन इज कैलकुलेट, केस लेते हैं कार्बन का, सी, कार्बन का सिंबल होता है सी। तो कार्बन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये करेंगे हम लोग कार्बन में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर होता है 12। ये सब याद करना आपको, मास नंबर। अगर मास नंबर का वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं मास नंबर का ही वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको मास नंबर एक सीरीज़ में मिल जाएगा और जिससे आप लोग मास नंबर याद कर सकते हैं। और बाकी वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर इफ़ यू फाउंड डिफ़िकल्ट इन फाइंडिंग माई वीडियो देन आई गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन वॉच इट। ओके, सो एटॉमिक नंबर क्या है, 6 कार्बन का, और मास नंबर है 12। तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और एटम न्यूट्रल अभी बताया था हम लोगों ने, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 प्रोटॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, और ये है न्यूट्रॉन, देख सकते हैं हम लोग न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, अभी बताया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 माइनस 6 दैट इज़ 6 हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं एटम का केस, लेते हैं हम लोग सिलिकॉन का, SI सिंबल होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन का बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है 14 और मास नंबर होता है 28, याद रखना है। इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या होगा, जितना एटॉमिक नंबर विच इज़ 14, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 14 अभी बताया, और न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 28 माइनस 14, जो कि ये भी 14 होगा। तो 14 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन किस तरह से निकालना आप लोग समझ गए होंगे। प्रोटॉन के लिए एटॉमिक नंबर याद करना है, याद रखना है, और न्यूट्रॉन के लिए मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और इलेक्ट्रॉन के लिए जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो बताया क्यों होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सिलिकॉन में निकाला। अब तीसरा हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर 16 होता है, याद रखना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 8 एंड मास नंबर इज 16 इन केस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखेंगे प्रोटॉन कितना होगा, 8 होगा, और इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विच इज 16 माइनस
8, न्यूट्रॉन कितना हो गया 8 हो जाएगा। ठीक है, अब और लेते हैं हम लोग, अब लेते हैं हम लोग कैल्शियम का। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे कैल्शियम के केस में। ठीक है, तो कैल्शियम में प्रोटॉन कितना होगा 20 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो भी 20 इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विच इज़ 40 माइनस 20, तो ये भी 20 होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से निकाला हम लोगों ने कैल्शियम में। और लेते हैं हम लोग एग्जांपल, अब लेते हैं हम लोग सल्फ़र का। सल्फ़र का सिंबल S होता है, एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर 32। ठीक है, सल्फ़र में निकालेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 16 होगा, एटॉमिक नंबर 16 है। इलेक्ट्रॉन भी 16 होगा क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में बराबर होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर है 32 माइनस 16 एटॉमिक नंबर, तो हो गया टोटल 16। ठीक है, 16 हो गया क्या न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑल आर इक्वल विच इज़ 16, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों क्या है 16 है। किस में सल्फ़र में। एक और एग्जांपल लेते हैं आखिरी एटम का, इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे फॉर टाइप 2 क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू आयंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम का Mg विच इज़ द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। Mg मैग्नीशियम का सिंबल है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते होंगे 12 होता है और मास नंबर 24। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखेंगे, तो प्रोटॉन होगा 12 और जो कि इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होगा एटम के केस में। और न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 24 माइनस 12 जो कि 12 ही होगा। तो 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन आया मैग्नीशियम के केस में। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू टाइप 2 क्वेश्चन। ये टाइप 2 में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयन। आयन के केस में कैसे लिख लेगा टाइप 2 में। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का किस में इन आयंस। ठीक है, तो आयंस में देखेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग लेते हैं, हम लोग जानते हैं आयन के बारे में एक रिकैप कर देते हैं। अगर आप आयंस के बारे में नहीं जानते तो पिछला वीडियो हम देखें, जिससे आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा व्हाट इज़ आयंस एंड टाइप्स ऑफ आयंस। तो आयंस के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे देंगे सो दैट यू कैन वॉच माय वीडियो इजीली। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखें, इस आयंस की वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो केटायन क्या होता है, आयंस दो तरह का होता है। पहले हम लोग समझेंगे आयंस क्या होता है। आयंस क्या है, चार्ज स्पीशीज, जिस भी आइटम के ऊपर चार्ज जब आ जाता है, जब एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो ये चार्ज आ गया कैल्शियम पे। जब भी किसी आइटम पे चार्ज आ जाता है तो उसको कहते हैं आयंस। और आयंस पे चार्ज दो तरह का होता है, एक केटायन कहते हैं, दूसरे को एनायन कहते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज वाले को कहते हैं केटायन और जिस आयन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है उसको कहते हैं एनायन। तो दो तरह का आयन होता है, केटायन और एनायन। केटायन होता है पॉजिटिव चार्ज और एनायन होता है निगेटिव चार्ज। तो पहले हम लोग केटायन का क्वेश्चन देखेंगे। तो केटायन में हम लोग लेते हैं, पहले लेते हैं Ca+2 कैल्शियम ही का। इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह है केटायन जिस पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज वाले आयन को कहते हैं केटायन। इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पहले प्रोटॉन देखेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं आयंस हो या कुछ भी हो, एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा, यानी प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज नहीं होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज़ बाइंडिंग बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि कभी मूव नहीं करता है। तो प्रोटॉन होगा एटॉमिक नंबर के बराबर जो कि 20 होता है, तो 20 प्रोटॉन। लेकिन यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन नहीं कर देना, सरासर गलती हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 20 नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे लिख लेगा अभी बताएंगे। हाँ, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे लिख लेगा, सेम कंसेप्ट, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, जो कि 40 होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर 20 है, तो 40 माइनस 20, तो 20 हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा इसको समझेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, केटायन में एक्चुअली होता क्या, प्लस चार्ज कैसे आता है। केटायन में जो फॉर्मेशन होता है, पिछली वीडियो में आप लोग देखेंगे, मतलब जो वीडियो मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं आयंस का टॉपिक। तो केटायन जो कैसे निकलता है, केटायन फॉर्म होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। केटायन कैसे बनता है, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, किसी दूसरे एटम को, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड बनाते समय
कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन देने से, इलेक्ट्रॉन की लॉस करने से उस पर प्लस चार्ज आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना ही प्लस चार्ज आता है। तो केटायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की लॉस से। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो केटायन का फॉर्मेशन होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना ही प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब +2 ये बता रहा है कि कैल्शियम के एटम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दिया है। ठीक है, ये समझना। तो इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग देखेंगे कैसे निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे कैसे निकलेगा। पहले होता था 20, तो 20 में से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो 20 - 2 विच इज इक्वल टू 18, यानी अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया कैल्शियम आयन में, 18 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम लिखेगा आयंस के केस में, बस चेंज होगा इलेक्ट्रॉन में। अब दूसरा लेते हैं Na+ सोडियम आयन। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी बताया प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सेम ही होगा। एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन 11, मास नंबर 23। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 23 - 11 जो कि 12 होगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, अभी बताया कि केटायन के केस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो 1 प्लस बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो पहले कितना था एटम के केस में, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 में से 1 लॉस किया होगा तो आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। यानी जितना प्लस आएगा उतना घटा देना किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। 11 में से 1 घटेगा तो 10 आएगा। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, प्लस में हो गया Na+, Ca2+ हो गया। लेते हैं मैग्नीशियम का, Mg+2। ठीक है, तो मैग्नीशियम में देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन कैसे निकलेगा, एटॉमिक नंबर से जो कि 12 होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना, 24 माइनस एटॉमिक नंबर 12, तो हो गया न्यूट्रॉन 12। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, अभी बताया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, +2 चार्ज है। तो पहले कितना था इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन के बराबर, तो 12 में से कितना लॉस हुआ, 2, तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से केटायन में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब देखेंगे जो कि इस टॉपिक मतलब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, एनायन में इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना। तो एनायन में कैसे निकलेगा, एनायन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज वाले आयन को कहते हैं एनायन। तो एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन आयन का, Cl-। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सेम होगा। इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो 17 प्रोटॉन। मास नंबर है 35, तो 35 में से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाएंगे तो आएगा 18 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब एनायन कैसे बनता है ये समझेंगे। एनायन इज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। केटायन कैसे बनता था, इलेक्ट्रॉन को एटम दे देता था किसी दूसरे एटम को, तो केटायन बनता था। अब एनायन कैसे बनेगा, अब जब वो केटायन को इलेक्ट्रॉन अपना देगा तो कोई लेने वाला भी तो रहना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कोई इंसान किसी को पैसा देता है तो कोई लेने वाला रहता है तभी उसको पैसा देता है, ऐसा तो नहीं। कोई भिखारी भीख मांगता है तो उसको पैसा देता है, ऐसा नहीं ना कि हवा में पैसा फेंक रहा है, ऐसा नहीं होता कि कोई लेने वाला जब तक नहीं रहेगा तो देने वाला अपना कोई भी चीज़ दूसरे को नहीं देगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्लोरीन के केस में क्लोरीन माइनस कैसे आता है, जो प्लस वाला था केटायन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो लिया हुआ किसने, क्लोरीन ने, ठीक है, या किसी और माइनस वाले आयन ने यानी एनायन ने। तो एनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है किससे, केटायन से। तो कितना माइनस जी क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, जितना माइनस चार्ज आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। जैसे केटायन में क्या होता था, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1 प्लस आता था Na+ में, देख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था 2 प्लस आता था Mg+2। मैग्नीशियम के केस में उसी तरह एनायन में जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उस पर माइनस आएगा। तो 1 माइनस आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। तो पहले कितना था, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, तो 17 में कितना गेन किया, 1, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो माइनस आएगा, इसका मतलब ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो एनायन कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक और देखेंगे, एक और हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन पे आता है O-2, ठीक है, ऑक्सीजन पे -2 आता है। ये कैसे आता है प्लस और माइनस, ये हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। फर्दर वीडियो बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको आने वाले वीडियोस में अच्छे से अच्छे कंसेप्ट मिले। तो ये आखिरी मतलब क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो -2 है, इन ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा ये देखेंगे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 प्रोटॉन होगा।
न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर 16 होता है ऑक्सीजन का, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना हो गया 8। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे लिख लेगा, इलेक्ट्रॉन लिख लेगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना चार्ज है -2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। तो प्रोटॉन कितना था 8, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना गेन हुआ होगा 2, क्योंकि हम लोग एटम केस में जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन होता अगर एटम होता तो, लेकिन यहाँ क्या है आयंस है, तो आयंस में क्या हो गया माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, कितना गेन हुआ जितना माइनस है, तो -2 इसका मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन गेन हुआ यानी 10 हो गया, ठीक है। बेसिकली कैसे निकालना है आयंस के केस में, सिंपली आप समझ जाए, जितना प्रोटॉन होगा अगर केटायन है तो जितना प्रोटॉन है उसकी संख्या से जितना चार्ज है उसको घटा देना, जैसे कि 20 प्रोटॉन था तो 20 से क्या घटाया +2 को, और एनायन के केस में जितना प्रोटॉन होगा उतना माइनस चार्ज को जोड़ देना, जैसे क्लोरीन में 1 माइनस था, एनायन के केस में उतना प्रोटॉन है 17 में 1 जोड़ के 18, ठीक है। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालते हैं, और न्यूट्रॉन किस केस में, एटम के केस में और आयंस के केस में। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।